आज जाहिल भी हैं आलिम का लिबादा ओढ़े। आज जाहिल भी हैं आलिम का लिबादा ओढ़े। ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना, ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना। खुदा जब दीन लेता है तो अक्ल छीन लेता है। आला हजरत फरमाते हैं, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, जालिमों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया, नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर तू मान गया। नाज़रीन सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। पाकिस्तान का यूट्यूब पर हमेशा एक्टिव रहने वाला मौलवी मुफ्ती तारिक मसूद का जाहिलाना, बेवकूफ़ाना, अहमकाना जिस तरीके से बयान आया है, यानी उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जिस तरीके से गुस्ताखी की है, कुरान करीम की जिस तरीके से तौहीन की है, ये एक मुसलमान सोच भी नहीं सकता। मुसलमान अपने जहन में बहमो गुमान में भी नहीं ला सकता, जो कि सोशल मीडिया पर इस वक्त ज़ेर बहस बना हुआ है। आप सोशल मीडिया पर देखेंगे इस जालिम का बयान किस तरीके से वायरल हो रहा है और किस धड़ल्ले से ये जापान के प्रोफेसरों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फौकियत देने की कोशिश कर रहा है, और किस तरीके से ये जालिम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ उंगली को उठा रहा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिखना पढ़ना नहीं आता था। अल्लाह कि एक शख्स ने एक जिल्दसाज से कुरान शरीफ की जिल्द बनवाई, तो उस शख्स ने कुरान शरीफ वाले से, जिसका कुरान शरीफ था, उससे कहा कि मैंने तुम्हारे कुरान की जिल्द को बनाया है और साथ साथ में माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन मैंने कुरान करीम की कुछ खामियों को दूर कर दिया है, यानी कुरान शरीफ के अंदर कुछ गलतियां हैं उसको दूर कर दिया है। अब आप गौर करें, वो कहता है, जिल्द साज बोला कुरान शरीफ में एक जगह खरे मूसा लिखा था, हालांकि खर तो ईसा अलैहिस्सलाम का था, लिहाजा मैंने मूसा अलैहिस्सलाम की जगह ईसा लिख दिया है। और एक जगह असा आदम लिखा था, हालांकि असा तो मूसा अलैहिस्सलाम का था, लिहाजा मैंने आदम निकाल करके मूसा लिख दिया है। और उस पाक किताब में शैतान, फिरौन और हामान जैसे बेईमानों के नाम लिखे थे, मैंने ये नाम भी निकाल दिए हैं, और उन नामों के बदले एक जगह तुम्हारा नाम और दूसरी जगह तुम्हारे बाप का नाम और तीसरी जगह तुम्हारे बाप दादा का नाम मैंने लिख दिया है। आजकल उसी जिल्द साज की तरह, जिल्द बनाने वाले की तरह कुछ बेवकूफ मरदूद लोग इस दुनिया में भी मौजूद हैं कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने से नहीं डरते, कुरान करीम की तौहीन करने से नहीं डरते। वो लोग जिनको खाने और पीने का सलीका और तरीका नहीं है, उनको फौकियत देते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अकाबिर अहले सुन्नत ने इन लोगों के ऊपर कुफ्र का ऐसे ही फतवा नहीं लगाया, इन लोगों के नकेल ऐसे ही नहीं कसी, इन लोगों के ताबूत में आखिर कील ऐसे ही नहीं ठोकी, बल्कि इनके जो कुफरिया अकायद हैं, कुफरिया लबो लहजे हैं, कुफरिया जुमले हैं, कुफरिया तहरीरें हैं, उन्हीं को देखकर अकाबिर अहले सुन्नत ने इन लोगों पर फतवे लगाए हैं। और ये सब कुछ होने के बावजूद अब कुछ बरसात के मौसम में जिस तरह से मेंढक निकल करके आते हैं, कुछ जालिम हिमायत में उतर आएंगे, कुछ जालिम वजाहत करते हुए नजर आएंगे, कुछ इसका बचाव करते हुए नजर आएंगे, जो कि तारिक मसूद की गंदगी है। तारिक मसूद ने जिस तरीके से अपने अंदर की गंदगी को जाहिर किया है, अपने जाहिलाना ख्याल को जाहिर किया है, अपने अहमकाना अंदाज को बयान किया है, इस पर कुछ लोग उसकी हिमायत करते हुए आपको सोशल मीडिया पर नजर आ जाएंगे, सफाई देते हुए नजर आ जाएंगे कि तारिक मसूद का ये मतलब नहीं था, तारिक मसूद का वो मतलब नहीं, जबकि खुला हुआ है इसने कुफ्र वक्का है, जबकि खुला हुआ इसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, कुरान करीम की इसने तौहीन की है। मुसलमानों जरा होश के नाखून लो। आज मौजूदा अदवार में हमारे नौजवान सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, हर किसी की बात को सुनते हैं, हर किसी की बात को वो समझते हैं कि ये किसी पढ़े लिखे की बात है। लेकिन किसी ने क्या खूब कहा था कि आज जाहिल भी हैं आलिम का लिबादा ओढ़े, ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना। तो सबसे पहली ज़रूरत यह है कि हम और आप इतना इल्म हासिल करें ताकि अपने और पराये की पहचान कर सकें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान कौन बयान कर रहा है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कौन कर रहा है। हमें इतनी परख होना चाहिए, हमारे अंदर इतना इल्म होना चाहिए। अगर हमारे अंदर इतनी इल्मी लियाकत नहीं है तो हमारे लिए ज़रूरी है
کہ ہم اپنے علماء کی صحبت کو اختیار کریں، اپنے علماء اکرام کے پاس اٹھیں بیٹھیں اور مسئلے مسائل سیکھتے رہیں، تاکہ اپنے عقائد کو بچایا جا سکے، اپنے ایمان کی حفاظت کی جا سکے۔ ورنہ طارق مسعود جیسے دجال موجودہ زمانے کے دجال ہیں، جو لوگوں کے عقائد کو، لوگوں کے ایمان کو برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ نوجوانوں سے گزارش ہے، جاہل لوگوں کی گفتگو کو سننے سے بچیں، اور موبائل اگر یوز کرتے ہیں تو اس طرح کے جتنے بھی ظالم مولوی ہیں ان کا بائیکاٹ کریں اور ان کی ویڈیو، ان کی کلپ کو دیکھنے سے گریز کریں، ورنہ تمہارے عقائد بھی خراب ہوں گے اور تمہارا ایمان بھی ضائع ہو جائے